morning students of class 9th. Today we are discuss about unit 2nd spreadsheet applications. Session 2 working with data. In this chapter today we are discuss about cut copy paste operations with data. While working with any software, cut copy paste operations are often most used operations. The cut copy paste utilities make working in a software much easier and faster. जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं तो उसमें कट कॉपी और पेस्ट ऑपरेशंस को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिनके थ्रू हमारा जो काम होता है सॉफ्टवेयर में के साथ करने का वो और भी ज़्यादा इजी और फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट कॉपिंग अ रेंज। व्हेन यू वांट टू कॉपी डाटा फ्रॉम अ सोर्स रेंज onto a destination range using copy and paste operations। जब भी आप कोई भी डाटा अपना कॉपी करना चाहते हैं सोर्स रेंज से डेस्टिनेशन रेंज तक, तो उसके लिए आपको कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशंस को यूज़ करना होता है। फर्स्टली यू कैन सिलेक्ट द रेंज, देन क्लिक कॉपी बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार और सिलेक्ट कॉपी कमांड ऑन द एडिट मेन्यू, और यू कैन क्लिक द राइट बटन ऑफ माउस टू डिस्प्ले द शॉर्टकट मेन्यू वेयर फ्रॉम यू कैन सिलेक्ट कॉपी कमांड, और द शॉर्टकट की ऑफ द कॉपी इज़ Ctrl+C। तो जब भी आपको कोई भी कमांड कहीं से भी कुछ भी डाटा अपना सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको उस रेंज को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप कॉपी का बटन को स्टैंडर्ड टूल बार में से भी कॉपी कर सकते हो क्लिक करके, या फिर आप उसे एडिट मेन्यू में जाकर भी कॉपी कर सकते हो, या फिर माउस से आप राइट क्लिक करके भी शॉर्टकट मेन्यू अपीयर होता है, वहाँ से भी आप कॉपी कमांड यूज़ कर सकते हो। और इसका शॉर्टकट की जो होता है कीबोर्ड के थ्रू आप Ctrl+C के थ्रू कॉपी कर सकते हो अपने डाटा को। आफ्टर दैट यू कैन पेस्ट द डाटा आइदर फ्रॉम एडिट मेन्यू और फ्रॉम शॉर्टकट मेन्यू और क्लिक पेस्ट ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। और उसके बाद अपने डाटा को आप पेस्ट कर सकते हो एडिट मेन्यू में से या फिर शॉर्टकट मेन्यू से, या फिर आप पेस्ट बटन को स्टैंडर्ड टूल बार से भी क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो। और जो शॉर्टकट की होती है पेस्टिंग की वो होती है Ctrl+V। Now we can discuss about moving a range. If you want to move data using cut and paste operation, follow these steps. अगर आप अपने डाटा को मूव कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको यूज़ करना होता है कट एंड पेस्ट ऑपरेशंस को। कट एंड पेस्ट ऑपरेशन के लिए सबसे पहले आपके स्टेप्स होते हैं। फर्स्टली यू कैन सिलेक्ट द रेंज टू बी मूव। सबसे पहले आपको वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिसको आपको मूव कराना है अनदर लोकेशन पे। देन आफ्टर सेलेक्टिंग द रेंज टू बी मूव्ड, आइदर क्लिक द कट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार और सिलेक्ट कट कमांड ऑन द एडिट मेन्यू, और शॉर्टकट की ऑफ द कट इज़ Ctrl+X। तो सिलेक्ट रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करना होता है कि कहाँ पे आपको उसे मूव करा के ले जाना है। वहाँ पे जाके आप कट बटन पे क्लिक करेंगे पहले स्टैंडर्ड टूल बार में से, और या फिर एडिट मेन्यू से भी कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं Ctrl+X। आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस अबाउट, now select the target range, that means the range onto which the data is to be moved, and then select paste command either from edit menu or from shortcut menu, or click at the paste button on the standard toolbar. Then we can discuss about the cell referencing. Each cell in a worksheet has a unique address. When cell address is referred in formulas, it is called cell referencing. हर सेल का वर्कशीट के अंदर एक यूनिक एड्रेस होता है, और जब भी सेल एड्रेस को फार्मूलाज के साथ हम यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है सेल रेफरेंसिंग। ये हमारे 3 टाइप्स का होता है, रिलेटिव रेफरेंसिंग होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड मिक्स्ड रेफरेंसिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव रेफरेंसिंग के बारे में। सेल रेफरेंसिंग इन विच द सेल्स आर रेफर्ड टू बाय देयर रिलेटिव पोजीशन इन द वर्कशीट रिलेटिव टू अ पर्टिकुलर सेल, it is called a relative referencing. Absolute referencing, cell referencing in which the cells are referred by their fixed position in the worksheet, it is called absolute referencing. And mixed referencing, combination of relative and absolute referencing is called mixed referencing. जो relative reference होता है वो इस तरह का reference होता है कि जिसमें सेल जो है कि रिलेटेड होते हैं आपस में, जो है कि रिलेटिव पोजीशन से उसमें हम जो है कि फॉर्मूला पुट करते हैं। और जो एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है उसमें हम जो है कि सेल या कॉलम या रो में से एक वैल्यू को हम फिक्स कर सकते हैं। और मिक्स्ड रेफरेंसिंग जो होता है वो रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों का मिक्सचर होता है। इसमें हम कॉलम और रो दोनों को ही फिक्स कर सकते हैं डॉलर साइन को पुट करके। Next we can discuss about functions. Functions are predefined formulas that perform calculation by specific values or arguments. तो functions क्या होते हैं, हमारे predefined formulas होते हैं जो हम
फंक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। सम यूज़फुल फंक्शंस हमारे होते हैं आर्ग्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आगे का चैप्टर मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। अभी आप इन नोट्स को रिवाइज़ करिए और अपनी अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।